अभिवादन। आज का विषय है थीसिस डिफेंस की तैयारी। हाँ। महीनों या सालों की मेहनत के बाद ये वो आखिरी पड़ाव है जो अक्सर थोड़ी घबराहट पैदा करता है। पर क्या इसे आत्मविश्वास से पार किया जा सकता है? बिल्कुल। अक्सर इसे वाइवा या मौखिक परीक्षा समझकर डर लगता है, लेकिन देखिए असल में ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये अपने शोध को दुनिया के सामने रखने, उसके निष्कर्षों का मतलब बचाव करने और अपनी विशेषज्ञता साबित करने का एक शानदार मौका है। तो चलिए इसी प्रक्रिया को थोड़ा और समझते हैं। हमारे पास जो स्रोत है थीसिस बचाव का आत्मविश्वास से तैयारी, वो इसी पर कुछ रोशनी डालता है। अच्छा, तो सबसे पहली और बुनियादी बात क्या है? शायद अपने काम को अच्छी तरह जानना। हाँ, ये तो मतलब नींव है। हम्म। आप ही अपने विषय के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं। हम्म। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, बल्कि अपने हर फैसले के पीछे का क्यों स्पष्ट होना चाहिए, चाहे वो मेथडोलॉजी हो या विश्लेषण। मतलब रीजनिंग पता हो। हाँ, बिल्कुल। एक अच्छी तरकीब ये है कि हर अध्याय के मुख्य सवालों की लिस्ट बनाकर उनके जवाब अपने शब्दों में लिखें। इससे पकड़ मजबूत होती है। ये तो बढ़िया तरीका है। मतलब जैसे मुख्य बहस से पहले अपने तर्कों को पक्का कर लेना। चलिए, कंटेंट तो हो गया, पर इसे पेश कहाँ और कैसे करना है, यानी डिफेंस का प्रारूप, इसे समझना कितना जरूरी है? ओ, बहुत जरूरी। हर संस्थान का तरीका थोड़ा अलग होता है। हाँ, वो तो है। पैनल में कौन है, प्रेजेंटेशन के लिए कितना वक्त मिलेगा, क्या ये सबके लिए खुला सत्र होगा, सवाल जवाब साथ साथ होंगे या बाद में, ये सब जानना जरूरी है। अच्छा। स्रोत एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह देता है, अगर मुमकिन हो तो किसी और के डिफेंस में जरूर बैठें। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। उससे पूरी प्रक्रिया का अंदाजा लग जाता है और वो जो अनिश्चितता वाली घबराहट है वो कम होती है। सही कहा। यानी मैदान को पहले से जान लेना, इससे वो अनजान का डर कम हो जाता होगा। अब आते हैं प्रेजेंटेशन पर। श्रुत के हिसाब से एक असरदार प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? देखिए, संक्षिप्त और केंद्रित, हम्म, लगभग 10-15 स्लाइड्स काफी हैं। 10-15? हाँ, जिनमें मुख्य रूप से शोध की समस्या, उद्देश्य, तरीके, नतीजे और निष्कर्ष शामिल हों। स्लाइड्स पर शब्दों का अंबार लगाने से बचना चाहिए। मतलब पॉइंटर्स में। हाँ, ग्राफ और विजुअल्स का इस्तेमाल करें, पर उन्हें सिंपल रखें। सबसे बड़ी कला, जैसा स्रोत बताता है, जटिल बातों को आसान भाषा में समझाने का अभ्यास करना है। हाँ, स्लाइड सपोर्ट के लिए हैं, पूरी कहानी सुनाने के लिए नहीं। अच्छा। और तैयारी का एक बड़ा हिस्सा होता है सवालों का अंदाजा लगाना। स्रोत के अनुसार कौन से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं? हाँ, कुछ क्लासिक सवाल हैं, जैसे आपने यही विषय क्यों चुना, आपका काम पिछले शोध से अलग कैसे है, आपके अध्ययन की सीमाएं क्या थीं।
सही कहा, यानी मैदान को पहले से जान लेना, इससे वो अनजान का डर कम हो जाता होगा। अब आते हैं प्रेजेंटेशन पर। स्रोत के हिसाब से एक असरदार प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? देखिए, संक्षिप्त और केंद्रित। लगभग 10-15 स्लाइड्स काफी हैं। 10-15? हाँ, जिनमें मुख्य रूप से शोध की समस्या, उद्देश्य, तरीके, नतीजे और निष्कर्ष शामिल हों। स्लाइड्स पर शब्दों का अंबार लगाने से बचना चाहिए। मतलब पॉइंटर्स में? हाँ, ग्राफ और विजुअल्स का इस्तेमाल करें, पर उन्हें सिंपल रखें। सबसे बड़ी कला, जैसा स्रोत बताता है, जटिल बातों को आसान भाषा में समझाने का अभ्यास करना है। हाँ, स्लाइड सपोर्ट के लिए हैं, पूरी कहानी सुनाने के लिए नहीं। अच्छा, और तैयारी का एक बड़ा हिस्सा होता है सवालों का अंदाजा लगाना। स्रोत के अनुसार कौन से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं? हाँ, कुछ क्लासिक सवाल हैं, जैसे आपने यही विषय क्यों चुना? आपका काम पिछले शोध से अलग कैसे है? आपके अध्ययन की सीमाएं क्या थीं? ज्यादा संसाधन होते तो क्या अलग करते? और आपके शोध का असल दुनिया में क्या महत्व है? मतलब हाँ, एप्लीकेशन क्या है? ये तो स्टैंडर्ड सवाल लगते हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत एक और बढ़िया टिप देता है, कुछ बैकअप स्लाइड्स तैयार रखें। बैकअप स्लाइड्स किस लिए? जिनमें अतिरिक्त डेटा या मेथोडोलॉजी की जानकारी हो। जरूरत पड़ने पर ये आपकी तैयारी दिखाती हैं। मान लीजिए किसी ने मेथोडोलॉजी पर गहरा सवाल पूछ लिया, तो आप वो स्लाइड दिखा सकते हैं। वाह, ये बैकअप स्लाइड्स वाला आइडिया तो सच में कमाल है। एन मौके पर अटकने से बचाएगा। तो अब जब सब तैयार हैं तो अभ्यास की बारी? बिल्कुल, लेकिन सही तरीके से। स्रोत कहता है जोर से बोलकर अभ्यास करें। अकेले में? नहीं, दोस्तों या गाइड के सामने करें। खुद को रिकॉर्ड करके बॉडी लैंग्वेज और स्पीड देखें, और टाइमर का इस्तेमाल जरूर करें। टाइमर? हाँ, वो जरूरी है। लक्ष्य रटना नहीं, बल्कि सहजता और वो आत्मविश्वास हासिल करना है। एकदम सही। तैयारी और रोबोटिक लगने के बीच का संतुलन साधना है। अब वो मुश्किल घड़ी, सवाल जवाब का दौर। अगर कोई पेचीदा सवाल आ जाए तो? देखिए, शांत और पेशेवर रहना सबसे जरूरी है। आसान है कहना। हाँ, पर जरूरी है। स्रोत याद दिलाता है कि हर सवाल का जवाब पता होना जरूरी नहीं। अच्छा, ये तो राहत की बात है। आप कह सकते हैं, ये एक दिलचस्प पहलू है, मैं भविष्य के काम में इस पर सोचूंगी, या मैंने इस पर गहराई से नहीं सोचा, पर मेरा अनुमान है कि थोड़ा रुकें, सोचें, फिर आराम से जवाब दें। याद रखें, ये एक बातचीत है, कोई पूछताछ या जिरह नहीं। ये जानना बहुत राहत देता है सच में। आखिर में कुछ व्यवहारिक बातें भी जरूरी होंगी, जैसे क्या पहने, कब पहुंचें। हाँ, वो भी हैं। पेशेवर दिखना जरूरी है, चाहे डिफेंस ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। फॉर्मल मतलब? हाँ, साफ सुथरे प्रोफेशनल कपड़े। अपना टेक सेटअप, अगर ऑनलाइन है तो माइक, स्लाइड्स, नेट पहले ही जांच लें। नोट्स और पानी पास रखें। और टाइम पे पहुंचना? टाइम से पहले, कम से कम 15-20 मिनट पहले पहुंचें, ताकि आप शांत हो सकें, हड़बड़ी में ना हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर थीसिस डिफेंस की कुंजी तैयारी और सही मानसिकता में है। इसे एक परीक्षा के बजाय एक संवाद की तरह देखना चाहिए। आपने सही समझा। ये अपनी मेहनत साझा करने, अपनी समझ को और साफ करने और अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से जुड़ने का एक मौका है। स्रोत का आखिरी संदेश बहुत प्रेरणा देता है। अच्छी तैयारी से आप सिर्फ पास नहीं होंगे, आप चमकेंगे। वाकई एक सशक्त विचार। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाती हूँ। इस औपचारिक बचाव के बाद ये जो शोध है, ये अकादमी, दुनिया या समाज को असल में क्या दे सकता है? अच्छा सवाल है। और ये भविष्य में किन नए सवालों या जिज्ञासाओं को जन्म दे सकता है, इस पर सोचना भी जरूरी है।